हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यानी कि फिर से ठाकर द्वारा वाली पढ़ाई की तरफ से रेलवे की एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही है जो आईटीआई वाले छात्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर आपने इसमें फॉर्म आईटीआई की है और इसमें फॉर्म ये पूरी कर ली है तो समझ लीजिए आपकी रेलवे में पक्की नौकरी, बिल्कुल पक्की। और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहता है और इसमें क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन लेना भी बहुत इजी हो जाता है। तो वीडियो को पूरी देखना, पूरा ध्यान से देखना, कैसे अप्लाई करें, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आ रही है हमारी, ये रेलवे बोर्ड जो है जयपुर की तरफ से, जयपुर बोर्ड की तरफ से जो हमारी है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से हमारी ये वैकेंसी है। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और जो कि जयपुर में आता है, के अंतर्गत आता है, और ये एक्ट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है ये। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है। ठीक है, आप 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसकी जो फीस होगी वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये होगी। एससी और एसटी पीएच वालों के लिए कोई फीस नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लास्ट डेट, ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर पाए, ताकि लेट ना हो पाए। ठीक है, इसकी एज की बात करें, अगर हम एज की बात करें तो एज आपकी जो है 15 साल रहने वाली है। जो मिनिमम एज है आपकी 15 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 24 साल है। ठीक है, और जो हमारे एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसको 5 साल का आरक्षण है। और जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है, ओबीसी हुआ या जनरल हुआ, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान से रखना कि आपको छूट कर, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ओवर एज हो रहे होते हैं लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अगर आपकी एज मैक्सिमम 24 साल है तो, और उसके बाद आप एससी कैंडिडेट से आते हैं या एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी और जनरल से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो बात करते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, टोटल वैकेंसी कितनी है। देखो टोटल वैकेंसी 1646 है। कितनी वैकेंसी है? 1646 आपकी टोटल वैकेंसी है। ये आरआरसी एनडब्ल्यूआर जयपुर वेरियस पोस्ट ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2024 की भर्ती है और बहुत शानदार, बहुत काफी भर्ती है। मैं समझता हूँ बहुत भर्ती है ये। आपने अगर हाई स्कूल किया है, मैट्रिक्स, और उसके बाद में आपने आईटीआई की है और इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि कुछ ट्रेड है जैसे मान ली इलेक्ट्रीशियन से की है, फिटर से की है, डीजल मैकेनिकल से की है, बहुत सारी ट्रेड दे रखी हैं, वो हम इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है वैकेंसी हुई। और चलते थोड़ा ये इस तरीके से ट्रेड वाइज दे रखा कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। जैसे मान लो अजमेर में 420 है और बीकानेर में 424 है, 402 सॉरी, और जयपुर में 488 है और बीकानेर में 29 है। इसी प्रकार से डिवीजन में ये 67 है। और बीटीसी कैटरीज अजमेर में 25 है, बीटीसी लोगो सेट में 56 है, कैटरीज वर्कशॉप में 67 है। तो इस प्रकार से आप ये वैकेंसी दे रखी है और ये नीचे सारा कुछ आप सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी थोड़ा नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन है, क्या नोटिफिकेशन में पूरा डीपली थोड़ा मैं समझा देता हूँ उसकी, वही सब चीज क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस रेलवे की पल पल की भर्ती जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं ताकि आप तक पहुंच पाए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ताकि जब भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो देखिए ये वही नोटिफिकेशन है। तो क्या दे रखा है इसमें, फिर से वही दे रखा है जो आपकी ऑनलाइन स्टार्ट की जो डेट है वो आपकी कितनी दे रखी है, 2 तारीख दे रखी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 2/1 से स्टार्ट है, सॉरी 2/1 से नहीं, सॉरी 10 जनवरी से स्टार्ट है आपकी। और जो क्लोजिंग डेट है यानी कि जो आपकी लास्ट डेट है वो 10 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, 10 फरवरी 11:59 पर रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा इसके वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। और क्या तो देखो इसमें जो है मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन में दे रखा है, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द, यानी कि आपके जो है हाई स्कूल के मार्क्स 50% और ऐड होंगे, और क्या बोलते हैं आईटीआई के, तो उन दो हाई स्कूल और आईटीआई दोनों का एवरेज निकलेगा। एवरेज निकल के बाद जो मेरिट लगेगी उस पर आपकी ये मेरिट बेस है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपके आईटीआई में 75% प्लस मार्क्स है, यानी कि 75 से जिसके ऊपर है, तो वो लोग इसको अप्लाई फॉर्म कर देंगे। मेरी पर्सनली राय आपसे, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स है तब तो और भी जल्दी हो जाएगा, यानी कि आसान होगा आपका सिलेक्शन होना।
तो ये इस तरीके से ये मैंने बता दिया कि आपके हाई स्कूल और जो क्या बोलते हैं ITI के जो मार्कशीट है उन दोनों का जो एवरेज मार्क्स है वो आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो बात करें इसमें डिवीजन, ये डिवीजन वो जो मैंने बताया था कि कितनी सारी डिवीजन है, जैसे मान लीजिए अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर में, तो जो अजमेर जोन में जितनी सारी डिवीजन है उनमें ये रेस्पेक्टिवली क्रम से मतलब निकाली गई है वैकेंसी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड में मान लीजिए आपकी ये ट्रेड आ जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी क्या हो गई इलेक्ट्रिकल ट्रेड हुआ, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पावर हो गया, कोचिंग हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में आ गया, या कारपेंटर से किया आपने, पेंटर है, मासूम है, पाइप फिटर है, या फिटर है, कारपेंटर है, तो अगर ये सब सारी ट्रेड है उससे अगर आप आपने ITI की तो मैं कहता हूं कि आपसे इस वैकेंसी को आप जरूर से जरूर फिल करना। ठीक है, डीजल मैकेनिक है आपकी कुछ सारी, ये फिटर है देखो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल कोच है, वही सारी ट्रेडें निकल कर आ रही है। ये इस तरीके से आप जॉन क्या बोलते हैं जॉन में जो कोच दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड में वैकेंसी निकाली है, तो आप इसे ठीक से चेक कर लेना नोट सरकारी हेल्प पे जाके अच्छे से, जिसमें आपको लगे कि हाँ वैकेंसी किस में ज्यादा है। जैसे मान लीजिए इसमें फिटर की देखी जाए, और ये कौन सी हमारी है, कौन सी जोन है, ये है कैटरीज वर्कशॉप जोधपुर। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस सब फिल करना चाहते हैं या आपके पास पड़ रही है तो देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ITI फिटर से की तो फिटर में देख लेना कि OBC से हो तो OBC से 8 वैकेंसी है, जनरल में कितनी है आपकी 13 वैकेंसी है, वैसे SC में कितनी है 4, ST में कितनी है 2, EWS में कितनी है 1, तो टोटल कितनी होगी इसमें टोटल वैकेंसी 28। तो आप देख लेना अगर आप फिटर से किए, इसी प्रकार से जो कारपेंटर वाले हैं वो देख लेना जिस जोन में आपको लगे कि हाँ जिसमें ज्यादा वैकेंसी है लगता है या पास में है या लगता है कि मुझे चॉइस है कि इसी वर्कशॉप में मुझे जाना है, तो आप उस देख लेना PDF में जाके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अब ये है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन वही मैंने बताया था 15 से 24 होनी चाहिए एज लिमिट। अगर आपका SC क्या बोलते हैं ये SC ST से हो तो 5 साल का आरक्षण है, और 3 years फॉर द OBC कैंडिडेट। ठीक है, जनरल वालों के लिए नहीं है इसमें, तो OBC वालों के लिए क्या है 3 साल का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा PDF है, आप इसको देख लेना अच्छे से। और इसकी जो फीस रहने वाली हमने बता दिया है 100 रुपए है OBC और उनके लिए, और SC और ST वालों के लिए फ्री है। जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपए, और जो है हमारी SC ST जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री रहने वाला है ये फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है रेलवे की तरफ से। मेरी तो मानना यही है, देखो आप लोग अगर आप रेलवे की ITI की है आपने और आपका सपना अगर ये है कि मैं रेलवे में ही जाना चाहता हूं, तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करना। इसका रीजन ये है कि आप अप्रेंटिसशिप होगी तो समझ लीजिए जब भी आपकी रेलवे में, जैसे मान लीजिए अभी रेलवे ग्रुप D है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको डायरेक्ट www.rrcjaipur.in पे आपको विजिट करना है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो रखनी है आपको पास, जो एडमिट कार्ड निकालते वक्त आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, 100 रुपये है, SC ST वालों के लिए 0 है। ठीक है, तो आप प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरना। और इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहते हैं आप आगे जो आप तक पहुंच पाए ITI की या रेलवे की, खासकर जब भी वैकेंसी आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।